इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन x sin थीटा का पावर 16 है। इफ L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो देखिए अगर हमारे पास है x प्लस वाई टू द पावर n है, तो इसका जो जनरल टर्म होता है क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई टू द पावर आर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ये हमारा हिंट है। तो इसका हम जनरल टर्म लिखते हैं, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, एन सी आर मतलब n कितना है 16 सी आर, x मतलब ये है x अपॉन cos थीटा की पावर कितना है n माइनस आर, यानी 16 माइनस आर, ये हमारा y है, यानी 1 अपॉन x साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, सही से लिखते हैं, ये हो जाएगा 16 सी आर, देखिए x की पावर 16 माइनस आर अपॉन ये आ जाएगा cos थीटा की पावर कितना 16 माइनस आर अपॉन 1 अपॉन, देखिए यहाँ आ जाएगा x की पावर r एंड साइन थीटा का पावर r हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 सी आर, देखिए x का पावर एक साथ लेते हैं, यहाँ x का पावर कितना है 16 माइनस आर है और यहाँ नीचे r है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 16 माइनस 2r, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है cos थीटा की पावर 16 माइनस r इंटू साइन थीटा की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या है, L1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म, लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो देखिए ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब x का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी आर प्लस 1 विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x when 16 माइनस 2r इक्वल टू 0, जब ये इसका पावर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पावर, तो ये अपने आप x हट जाएगा, तो 16 माइनस 2r क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, व्हेन r इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी r 8 होगा, यानी कौन सा टर्म, देखिए r 8 होगा तो ये टर्म जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, r को हम 8 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t9 इक्वल टू, r को हमने 8 पुट किया है, तो ये 16c 8 आ जाएगा, x का पावर नहीं रहेगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए डायरेक्ट, r इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा की पावर 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और साइन थीटा की पावर कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16c8 हो गया। देखिए इसको हम अगर ऐसे लिख लें, 2 टू द पावर 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 8 अपॉन, देखिए 2 टू द पावर 8 नीचे आएगा, तो 2 साइन थीटा और कितना हो जाएगा cos थीटा की पावर 8 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 8 कट जाएगा और ये वही आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 16c8, यहाँ 2 टू द पावर 8, यहाँ पे हमने ऐसा इसको क्यों किया, क्योंकि ये हमारा बन जाए साइन 2 थीटा टू द पावर कितना हो जाए 8 हो जाए, कितना हो जाए साइन 2 थीटा टू द पावर 8 हो जाए, ठीक। अब हमको इसका जो भी कह रहा है साइन 2 थीटा टू द पावर 8 हो जाए। अब क्या है, L1 है, इसका क्या है, L1 इज द लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए थीटा
क्या दिया हुआ है, थीटा फॉर लीस्ट वैल्यू, फॉर लीस्ट वैल्यू थीटा हमारा देखिए कहाँ से कहाँ दिया है, π/8 से लगा के π/4 तक। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 2 थीटा हमारा होगा π/4 से लगा के कहाँ तक, π/2 तक। ठीक, तो देखिए ये लीस्ट कब होगा, जब ये 1 हो जाएगा। ये कब होगा लीस्ट, जब ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 2 थीटा विल बी π/2 होगा। तो L1 जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, जब ये 1 हो जाएगा। जब 2 थीटा π/2 होगा तो ये इम्प्लाई करेगा sin 2 थीटा इक्वल टू 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू डाल देंगे तो ये लीस्ट हो जाएगा। तो L1 हमारा आ जाएगा 16C8 इंटू 2 टू द पावर 8। ठीक, और वेन जो है हमारा थीटा कहाँ से कहाँ है, थीटा हमारा है π/16 से π/8, π/16 से लगा के π/8। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, ये हमारा आ जाएगा π/8 से लगा के 2 थीटा हो जाएगा कहाँ तक, π/4 तक। ठीक है, तो जो थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, सॉरी साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, जैसे ये हमारा देखिए 2 थीटा है, 2 थीटा का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे और इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा है साइन 2 थीटा। तो देखिए जहां π/2 था वहां अब हो जाएगा π/4। 2 थीटा में जो एंगल π/2 होता है उसको हाफ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ π/4 डालेंगे तो π/2 1 ले लेगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, π/2 हो जाएगा। ठीक, ये 2 थीटा चल रहा है। उसके बाद देखिए, अब देखिए हमारा यहाँ देखिए जब थीटा कहाँ से कहाँ था, ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो जब थीटा जो है π/8 से π/4 था तो मैक्सिमम कहाँ पे मिला, π/4 पे। जब थीटा π/4 था तभी तो मैक्सिमम मिला, तभी तो 2 थीटा π/2 हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखा तो मिनिमम आ गया। अब हमारा थीटा कहाँ से कहाँ है, अब हमारा थीटा है कहाँ से, π/16 से लगा के π/8 तक। कहाँ है, π/16 से लगा के, तो π/8 ये π/4 है तो इससे पहले कहीं π/8 होगा, यहाँ पे होगा, तो π/16 यहाँ होगा। ठीक है, तो किस थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब π/16 होगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या होगा, π/16 पे, यानी 2 थीटा कितना होगा, π/4 होगा। तो 2 थीटा हमारा होगा π/4। तो 2 थीटा इक्वल टू π/4 पे साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। ठीक, तो वैल्यू डाल देते हैं हम। तो L2 यानी इसका डिनोमिनेटर में मैक्सिमम यानी न्यूमरेटर का मिनिमम, तो ये आ जाएगा हमारा 16C8 यहाँ 2 टू द पावर 8 साइन 2 थीटा मतलब साइन π/4, यानी कितना हो जाएगा 1/√2 टू द पावर 8। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16C8। ये देखिए 2 टू द पावर 8 आ गया और यहाँ 8 करेंगे तो ऊपर 2 टू द पावर 4 भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा L2 है। हमसे पूछ क्या रहा है, L2 इज टू L1 इज इक्वल टू, तो हम निकाल देते हैं। ये हम मान लेते हैं ये हमारा 1 है, ये क्या है 2 है। तो L2 इज टू L1 कितना आएगा, देखिए 16C8 2 टू द पावर 8 2 टू द पावर 4 अपॉन 16C8 2 टू द पावर 8। ये इससे कट गया तो कितना आ गया, ये 16:1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हमको सबसे ध्यान देना था क्या, कि इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको देखिए यहाँ पे हिंट देते हैं। हमारे पास था 16C8 2 टू द पावर 8, इंक बदलते हैं, अपॉन साइन 2 थीटा टू द पावर 8। देखिए इसका हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मिनिमम के लिए इसका हमको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमको दोनों इंटरवल में ये चेक करना था
कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तभी हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो हमने हमेशा लीस्ट वैल्यू के लिए किसके, लीस्ट वैल्यू ऑफ T9, ठीक, हमने क्या किया ये निकाला। तो लीस्ट वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा का हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। और जब थीटा π/2 में है तो मैक्सिमम ऑफ हमको चाहिए साइन 2 थीटा, कहाँ मिला, π/4 पे, 2 थीटा π/4, तो ये कितना हो गया 1/√2। और इसका मैक्सिमम कहाँ मिला, जब 2 थीटा कितना है 1 है। तो T9 के मिनिमम के लिए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होना जरूरी है। जब मैक्सिमम डिनोमिनेटर में रखेंगे तो अपने आप क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।